क्या आपका बड़ा ग्रो बैग सब्जी काटने के बाद में खाली पड़ा है? तो रुकिए, दूसरी सब्जी लगाने से पहले ये 5 काम ज़रूर कर लेना, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। सो वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं ग्रो विद पीटिसिया। इस चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा कि कम मेहनत में आसान तरीके से हम ऑर्गेनिक तरीके से फल और सब्जियां कैसे उगाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम एक फसल ले लेते हैं, मतलब एक बार सब्जी हमने उगा ली, मैच्योर हो चुकी है, हार्वेस्ट हमने कर ली है, उसके बाद में हम अपने बड़े बड़े जो ग्रो बैग होते हैं उनको कैसे तैयार करें। तो आप देख रहे हैं ये मेरा गोभी का ग्रो बैग है और इसमें मैंने खूब सारी गोभी लगाई थी। एक बैच की गोभी है वो, इससे मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। ये सबसे पहले वाले बैच की गोभी है और उसके बाद में मैंने जो जितनी भी मोटी मोटी जड़ें थी उनको हटा दिया है। ये आपको काम ज़रूर करना है। पत्ते, सूखे पत्ते हों चाहे जड़ें हों, मोटी वाली उनको हटा देना है। जो पतली और बारीक जड़ें होती हैं उनको मिट्टी में ही छोड़ देना है। ये आपका जो नेचुरल कार्बन होता है उसका काम करेंगी। उसके बाद में मिट्टी की आपको गुड़ाई कर देनी है। बहुत ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, नीचे मिट्टी को आपको ऐसे ही छोड़ना है ताकि जो मिट्टी का जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहे, मतलब नीचे जो माइक्रोब्स वगैरह डेवलप हो चुके होते हैं वो सही रहेंगे। अभी मैंने सितंबर महीने में ही मिट्टी को स्टरलाइज किया था अच्छे से, तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दूंगी अच्छे से और इस मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दूंगी। आप चाहें तो जो अपनी खुरपी होती है उससे कर सकते हैं, जैसे मैं इस फावड़े से कर रही हूँ। ये ग्रो बैग काफ़ी बड़ा है और मैं ध्यान से कर रही हूँ कि ग्रो बैग फटे नहीं। इसकी गुड़ाई करने के बाद में जितनी मोटी जड़ें थी सारी मैंने निकाल दी है और इसको मैं छोड़ूंगी। इसको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जो मिट्टी है वो आपकी स्टेरलाइज हो जाए, उसमें एरिएशन हो जाए, हवा लगे थोड़ी। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं छोड़ूंगी, 3 दिन के लिए ही छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने सितंबर महीने में मिट्टी को बहुत अच्छे से तैयार किया था। और इसके बाद में मैं इसको दोबारा से तैयार कर लूँगी। जहाँ कोनों में कहीं पे इस जो फावड़े से नहीं हो पाया था वहाँ मैं खुरपी से कर लिया है। ये प्रोसेस आपको जितने भी बड़े ग्रो बैग हैं सब में करना चाहिए, और अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी करना चाहिए। ऐसे ही हमें दूसरी सब्ज़ी नहीं लगानी चाहिए, मिट्टी को ज़रूर गुड़ाई करके छोड़ना चाहिए 2-4 दिन के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो क्या बाद में हम सब्ज़ी लगा देते हैं और हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी में फंगस है या फिर कोई इंसेक्ट वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी लूज हो जाएगी और 2-4 दिन की धूप दिखने लगेगी इसको, तो मिट्टी को अच्छा रेस्ट मिल जाएगा और ये नेक्स्ट जो फसल हम लेंगे उसके लिए रेडी हो जाएगी। गुड़ाई करने के बाद में मैंने इस मिट्टी को छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में कितना सारा बायोमास निकल रहा है। गोभी मैंने इतनी सारी तोड़ी है और इतने सारे पत्ते इसके निकल रहे हैं, तो इसका मैं कंपोस्ट बनाऊंगी। सारी गोभी एक साथ मुझे इसलिए तोड़नी पड़ी क्योंकि इसका जो टाइम होता है वो पूरा हो चुका था, और अगर मैं इसको थोड़े टाइम भी अगर एक्स्ट्रा छोड़ देती तो फूल हैं वो फट जाते, इसका कलर चेंज हो जाता और टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ये 6x4 का ग्रो बैग है, 12 इंच इसकी गहराई है। और देखिए अब ये मिट्टी बिल्कुल मतलब है ना, 3 दिन की धूप मैंने इसको लगाई है और अच्छे से स्टरलाइज हो गई है। इसमें से कुछ मिट्टी मैंने निकाली है क्योंकि मुझे इसमें कुछ और मिलाना है। तो देखिए जब आप मिट्टी तैयार करते हैं तो चीज़ ध्यान में रखें, बड़ा ग्रो बैग है आपका, गुड़ाई कर दी है, ल्यूजअप कर दिया और उसको लेवल ज़रूर कर लें, जिससे हम नेक्स्ट टाइम जब पानी डालें तो अच्छे से पानी उसमें रहे। गुड़ाई करने के बाद में अब मैं इसमें डाल रही हूँ खाद। आपके पास जो भी कंपोस्ट अवेलेबल है, जैसे वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, मैं ये जो गॉट डंक मैन्योर होता है वो डाल रही हूँ। और थोड़ा ही डालूंगी मैं इसमें, बस 10-20% ही डालूंगी। बस जितना कि दही दूध जमाने के लिए हम जामन लगाते हैं ना दही का, बस इतना ही डालूंगी। और बाद में मैं कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि पहले मैं अच्छा खाद डाल चुकी थी, इस मिट्टी में खाद है ऑलरेडी। और इसमें मैं इस टाइम ना कोकोपीट मिलाऊंगी ना कोई धान की भूसी मिलाऊंगी। अगर आपकी मिट्टी टाइट है बहुत ज़्यादा तो आप उसमें थोड़ी धान की भूसी या फिर सूखे पत्ते या कोकोपीट ज़रूर मिला लें, जिससे मिट्टी आपकी भुरभुरी रहे। मेरी मिट्टी बिल्कुल बहुत बढ़िया है, वेल ड्रेन है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा खाद डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें दूसरी चीज़ें भी। आप खाद के साथ साथ में हल्दी भी डाल सकते हैं। बीच में मैं कैमरा चेक कर रही थी कि प्रॉपरली बन रहा है या नहीं बन रहा है वीडियो, तो सब ठीक था। तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी क्या, एक जो माइल्ड एंटी फंगल का काम करती है, जिससे जो आपकी सोइल है वो डिसइंफेक्ट हो जाती है और फंगस वगैरह नहीं लगती है, हेल्दी रहती है मिट्टी। मैं इसमें डाल रही हूँ, नीम की खली थी मेरे पास में तो थोड़ी मैं नीम की खली इसमें डाल रही हूँ। और इसको हैंड टू हैंड मैं मिक्स कर दूँगी, लेकिन इसमें अभी भी मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, अभी इसको मैं छोड़ूंगी
और 2-3 दिन के लिए, ताकि जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स की हैं, जैसे खाद डाला है और ये नीम की खली मैं इसमें डाल रही हूँ। एक पैकेट में थोड़ी ही थी तो मैंने दूसरा पैकेट खोल लिया है। नीम की खली क्या होती है कि जब नीम के पेड़ पे निम्बोली लगती है ना, उसका तेल निकाल लेते हैं और जो उसका वेस्ट बचता है, वो हम अपने खेती में, अपनी गार्डनिंग में इनमें यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक जो करते हैं उनमें बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये एंटी फंगल का काम करेगी, इंसेक्टिसाइड का काम करेगी और थोड़ा इससे न्यूट्रिशन भी मिलता है पौधों को। तो ये बढ़िया रहती है नीम की खली, जिससे निमेटोड वगैरह नहीं लगता है। और इस क्यारी में मैंने एक मिर्ची का पौधा उखाड़ा था, तो मुझे हल्का-सा ऐसा लगा था उसमें कि निमेटोड लग गया है। जो प्लांट की रूट्स होती है ना, उसमें गाँठें बनने लग जाती हैं, वो होता है निमेटोड। और एक तीसरी चीज़ मैं मिला रही हूँ एम-सॉइल। ये मुझे किसी मेरे फॉलोवर ने भेजा है कि इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सारे मटेरियल होते हैं। और बस इतने बड़े ग्रो बैग में मैं 2 मुट्ठी ही डालूँगी। इसका पैकेट मैं ढंग से दिखा नहीं पाई हूँ आपको, और बहुत बारीक सी होती है ये, जैसे बहुत बारीक सी होती है। तो ये मिट्टी में से भुरभुरी होती है ना, तो अच्छे से चली जाएगी उसके अंदर, नीचे चली जाएगी। मिट्टी मतलब गुड़ाई कर दी है उसके बाद में, बहुत बारीक है तो पानी के साथ में नीचे से चली जाएगी। तो ये मैंने एक गमले में और देखा था ट्राई करके, उसमें अच्छा रिज़ल्ट मिला, तो आज मैं इसमें भी ट्राई कर रही हूँ। 2 मुट्ठी मैंने ये डाल दी है, बस अब इसके बाद में कुछ भी नहीं डालूँगी। आपके पास में अगर इसके अलावा वो जो बोन मील है वो डाल सकते हो, या लकड़ी की राख है तो वो डाल सकते हो। अभी मेरे पास दोनों चीज़ें ही नहीं थी, और वो मैं बाद में डाल दूँगी जब भी पौधा लगाऊँगी तब। लेकिन हाँ, ये मेन चीज़ें हैं कंपोस्ट और नीम की खली। नीम की खली नहीं है तो आप हल्दी डाल सकते हैं। नहीं, कंपोस्ट तो डालना ही डालना है आपको। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए आप कोई भी कोकोपीट या धान की भूसी या कुछ भी आप ऐसा डाल सकते हैं, सूखे पत्ते, जिससे मिट्टी आपकी भुरभुरी रहेगी और अच्छा रहेगा। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप खुरपी की सहायता से कर सकते हो या हाथों से कर सकते हो। लेवल कर दें और बाद में आप इसमें पानी डालकर इसको छोड़ दें। पानी भी मैं ओनली जो प्लेन पानी होता है ना, सिंपल पानी, वो नहीं डालूँगी, उसमें भी मैं कुछ मिक्स करूँगी, जिससे मिट्टी मेरी हेल्दी रहे और जो फसल लगेगी उसमें भी अच्छा रिज़ल्ट मिले। देखिए, एक बार हम मिट्टी पे काम कर लेते हैं ना, तो जो आने वाले जो रिज़ल्ट होते हैं, जो प्रोडक्शन मिलता है, वो अच्छा मिलता है। अब आप देखते होंगे कि इतनी कम जगह में मैं इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग करती हूँ। शॉर्ट वीडियो मैं डालती रहती हूँ अक्सर अपने हार्वेस्टिंग के, उसमें बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग आप मेरी देखते होंगे, तो आप सोचते होंगे कि छत पे इतनी ज़्यादा सब्जियाँ कैसे लगती हैं। उसका राज यही है, क्योंकि मैं मिट्टी पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। मिट्टी को बहुत अच्छे से तैयार करती हूँ, बहुत ही तल्लीनता से तैयार करती हूँ, और ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से मैंने इन सबको मिक्स कर दिया है, नीचे तक अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसके बाद में बारी है इसको गीला करने की। आप प्लेन पानी से भी कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा इसमें कुछ ना कुछ मिलाती हूँ, जिससे मिट्टी और हेल्दी और बढ़िया बन जाती है। तो पानी मैंने, जैसा कि मैंने बताया कि इस क्यारी में मुझे थोड़ी सी निमेटोड की प्रॉब्लम दिखाई दी थी, तो इसलिए मैं उसको ट्रीट करने के लिए पानी में कुछ मिलाऊंगी। तो पानी मैंने ले लिया है, एक 20 लीटर की बाल्टी है ये मेरी, ये पानी मैंने लिया है, और इसमें मैं मिलाऊंगी बेसिलोमाइसिस। ये एक बायो फंगिसाइड होती है, मतलब ऑर्गेनिक ही फंगिसाइड होता है, जो बैड फंगस होती है ना, उसको ख़त्म कर देता है ये बेसिलोमाइसिस। और आप इसे ऑनलाइन ले सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है आपको शेयर कर दूँगी अगर आपको चाहिए। लेकिन हाँ, निमेटोड में ये 100% काम करता है। मेरे गार्डन में एक बार ऐसा हुआ था कि सभी पौधों में निमेटोड लग गया था, और जब ये एक बार लग जाता है तो बहुत मुश्किल होता है ऑर्गेनिक तरीके से इसे ट्रीट करना। तो देखिए, मैंने इसमें 50 ग्राम 100 ग्राम जितना मैंने इसमें डाल दिया है आइडिया से, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में, और मैं इसमें सारी मिट्टी में डाल दूँगी। और इससे जो इसी के साथ मैंने इसमें न्यूट्रीमैक्स भी मिलाया है, सॉरी, न्यूट्रीमैक्स क्या है, एक सर्वोदय का न्यूट्रीमैक्स है। इसमें फेल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और साथ में दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हैं, सीवीड भी है। तो इससे जो होगा, जो ह्यूमिक एसिड होता है ना, उससे जो प्लांट हम इसमें लगाएँगे, उनकी रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और पौधे को ओवरऑल जो न्यूट्रिशन चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो उनकी पूर्ति होगी, और बहुत ही बढ़िया काम करता है। मैं इस बार इसको यूज़ किया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला है इसका। तो अगर आपको किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, ऑर्गेनिक है ये, 100% ऑर्गेनिक है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। वैसे तो ये 15 लीटर पानी में 40 ग्राम मिलाना होता है, लेकिन मैं बस थोड़ा-सा एक बार ऐसे ही डाल रही हूँ, 1 स्पून जितना थोड़ा-सा, ताकि मिट्टी वो मेरी है अच्छे से क्या हो जाए,
अच्छे से तैयार हो जाए बिल्कुल नेक्स्ट जो फसल आएगी उसके लिए। तो ये मैंने पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको ये नहीं मिलाना तो आप जो अपने उपड़े होते हैं ना, कंडे होते हैं, उनका पानी बनाकर भी आप अपनी मिट्टी को गीला कर सकते हैं। उसमें भी ह्यूमिक एसिड होता है। लेकिन इसके साथ है ना बैलेंस में होते हैं ह्यूमिक एसिड, फैल्विक एसिड और दूसरे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो भी होते हैं इसमें। सीवीड भी होता है। तो ये मिट्टी को बहुत अच्छे से रिचार्ज कर देता है अगली आने वाली फसल के लिए। तो इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिट्टी को अच्छे से गीला कर दूँगी। आप जब ये यूज़ करें तो थोड़ा-सा ध्यान रखें कि जो इसके साथ आपको कोई केमिकल नहीं डालना है। मतलब कोई केमिकल बेस्ड फंगिसाइड या फिर कोई इंसेक्टिसाइड ऐसा नहीं डालना है। यूरिया, डीएपी डाल सकते हैं लेकिन फंगिसाइड नहीं डालना केमिकल बेस्ड वाला। आप और जो जैसे ये डालना है मैंने पेसिलोमाइसिस ये डाल सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और मिट्टी को इतना गीला करना है कि वो अच्छे से पानी है ना नीचे ड्रेन हो जाए। बहुत अच्छे से गीला करके इस मिट्टी को छोड़ देना है कम से कम 3 दिन के लिए। इससे मिट्टी को है ना मिट्टी में जो हेल्दी माइक्रोब्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे और जो चीज़ें हमने मिक्स की हैं इसके अंदर उन सब की रिएक्शन हो जाएगी और मिट्टी बिल्कुल तैयार हो जाएगी नेक्स्ट फसल के लिए। तो मिट्टी को मैंने बिल्कुल गीला करके इसको छोड़ दिया है। अब इसमें जो भी मैं लगाऊंगी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कुछ भी सब्जी लगाओ चाहे इसके अंदर और कुछ भी लगा सकते हैं। अब शायद मैं इसमें मटर लगाऊंगी क्योंकि अभी और तो सब्जियां मेरे पास सब लगी हुई हैं और मटर इस सीज़न में बढ़िया फलेगा। तो ये देखिए मेरी क्यारी तैयार हो गई है और इस तरीके से आप अपने जो भी अपना गार्डन है, चाहे ज़मीन हो, चाहे ग्रो बैग हो बड़े, उनको तैयार कर सकते हैं और 100% आपको इसमें रिजल्ट मिलेंगे। और मिट्टी एक बार अच्छे से तैयार हो गई तो आपकी जो मेहनत है 50% यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।